Hello everyone, welcome to my channel Bansri's Mathematics Solutions. I hope you all are fine. Today we will solve question 6 of exercise 7.1, class 10. Question 6. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answer. हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है कि नहीं पहले वो देखना है हमें. अगर होता है तो क्यों होता है उसका कारण देना है. तो बहुत इजी है. कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो सपोज़ ये पॉइंट किसी इस तरह के क्वाड्रिलेटरल के सपोज़ हैं, इसे हम नाम देते हैं ए बी सी. ये बन जाएगा हमारा पॉइंट ए, ये बी, ये सी एंड डी. तो ये होगा x1 y1, x2 y2, ये x3 y3 एंड ये x4 y4. तो हमें सिंपली ये चारों डिस्टेंस फाइंड करने हैं. ए बी बी सी, सॉरी यहाँ पर आएगा सी और ये डी. ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये 4 डिस्टेंस फाइंड करने हैं. फिर देखते हैं हम. चलिए सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे ए बी. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 -1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -2 माइनस 0 स्क्वायर. -1 माइनस 1 इज -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. -2 का स्क्वायर 4, -2 स्क्वायर 4. 4 + 4 इज 8. ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें 8, पर हमें चाहिए ए बी. ए बी इज इक्वल टू 8 इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 2. सो ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 2, और 2 का नहीं निकलेगा तो √2. ए बी इज इक्वल टू 2√2. तो ये एक साइड की वैल्यू मिली हमें. अब हम फाइंड करेंगे बी सी. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x3, 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3, तो 0 माइनस 2 स्क्वायर. 1 माइनस -1 इज 1 + 1 प्लस 0 माइनस 2 इज -2 स्क्वायर. 1 + 1 इज 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4, -2 स्क्वायर इज 4. 4 + 4 8. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, पर हमें चाहिए बी सी √8. √8 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आगे जैसे किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2. सो बी सी इज इक्वल टू ऑल्सो 2√2. ये 2 वैल्यूज़ मिली हमें. नाउ थर्ड वैल्यू फाइंड करते हैं हम सी डी. सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू x3 माइनस x4, -1 माइनस -3 स्क्वायर, राइट, प्लस y3 माइनस y4, 2 माइनस 0 स्क्वायर. -1 + 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. -1 + 3 इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4. 4 + 4 इज 8. सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8. सी डी इज इक्वल टू √8. √8 की वैल्यू क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट. दैट्स वाई सी डी इज इक्वल टू ऑल्सो 2√2. तो सी डी की वैल्यू भी मिली हमें 2√2. अब हम फाइंड करेंगे ए डी और डी ए, कुछ भी दोनों भी कोई भी फाइंड करो आप तो आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी. ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x4, -1 माइनस -3 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4, -2 माइनस 0 स्क्वायर. -1 + 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज़ 4, -2 स्क्वायर इज़ 4. 4 + 4 8. पर ये जो वैल्यू है वो ए डी स्क्वायर की है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा? √8. एंड दैट्स वाई ए डी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2. सो ए डी इज इक्वल टू 2√2. तो चारों साइड की वैल्यू हमें सेम मिली है. क्या हम इस पर से सिर्फ बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है? नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि हमें डायगोनल की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी पड़ेगी. अगर हमें डायगोनल की वैल्यूज़ डिफरेंट मिलती है तो ये इक्विलेटरल होगा, और अगर सेम मिलती है तो स्क्वायर होगा. तो हम डायगोनल फाइंड करते हैं. डायगोनल क्या होगा? ए सी एंड बी डी. तो सबसे पहले ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x3, -1 माइनस -1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3, -2 माइनस 2 स्क्वायर. -1
माइनस माइनस प्लस होगा, तो -1 + 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, 0 + 4 स्क्वायर इज 16, 0 + 16 इज 16। तो AC स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें 16। तो AC की वैल्यू क्या होगी, प्लस और -4 होगी, पर यहाँ पर सिर्फ 4 आएगा क्योंकि डिस्टेंस या फिर कोई भी मेजरमेंट कोई भी फिगर का नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, इसी तरह से फाइंड करेंगे हम BD। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - -3 स्क्वायर प्लस 0 - 0 स्क्वायर। 1 - -3 इज 1 + 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। 1 + 3 स्क्वायर इज 1 + 3 is 4, 4 square plus 0, 16 plus 0 will be 16. So BD square is equal to 16. तो BD की वैल्यू होगी 4। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें चारों साइड्स की वैल्यू सेम मिल रही है, 2√2, 2√2, 2√2 एंड 2√2, और दोनों डायगोनल की वैल्यू भी सेम मिल रही है, 4 एंड 4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर बनेगा, राइट, ये स्क्वायर है। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम, हियर साइड्स AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and diagonal AC is equal to BD, and that's why it is a square, ये स्क्वायर बनेगा, राइट। ओके, नाउ ऐसा ही सेकेंड सम है, 4 पॉइंट्स दिए हमें, और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा वो हमें बताना है और क्यों, उसका रीज़न देना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सपोज ये पॉइंट A, ये B, ये C एंड D, तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं हम जिसकी 4 साइड है, इसके पॉइंट्स A B C D हमें दिए हैं और हमें फाइंड करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो सबसे पहले आगे की तरह हम AB फाइंड करेंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 - x2 -3 स्क्वायर प्लस y1 - y2, 5 - 1 स्क्वायर, -3 इज -6 स्क्वायर, 5 - 1 इज 4 स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 36 प्लस 16 इज 52, पर ये वैल्यू है AB की। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 52, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, √52। √52 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 13, 13 × 4 इज 52। सो AB इज इक्वल टू 2√13। AB की वैल्यू मिली हमें 2√13। ओके, नाउ हम फाइंड करेंगे BC। BC स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x3, 3 - 0 स्क्वायर प्लस 1 - 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4, 9 + 4 इज 13। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 13, सो BC इज इक्वल टू √13, राइट। नाउ थर्ड वैल्यू, थर्ड साइड की वैल्यू होगी CD। CD स्क्वायर इज इक्वल टू x3 - x4, 0 - -1 स्क्वायर प्लस 3 - -4 स्क्वायर, 0 - -1 is 0 + 1, 3 + 4, right, minus plus square, so 1 square plus 7 square, 1 plus 7 square will 49, 49 plus 1 is 50, CD square is equal to 50, so CD is equal to √50, right। √50 को आगे हमें सॉल्व करना है अगर, तो 50 का 2 फैक्टर्स, 50 के 2 फैक्टर्स क्या होंगे, 25 × 2, सो CD इज इक्वल टू 5√2। अब हम फाइंड करेंगे लास्ट वैल्यू AD की। AD स्क्वायर इज इक्वल टू x1 - x4, सो -3 -1 स्क्वायर प्लस 5 -4 स्क्वायर, -3 माइनस प्लस होगा तो -3 + 1 स्क्वायर
plus 5 plus 4 square. Minus 3 plus 1 is minus 2 square. 5 plus 4 is 9 square. Minus 2 square is 4. 9 square is 81. 81 plus 4 is 85. AD square is equal to 85 and AD is equal to root 85. यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू सेम नहीं है. ये 2 रूट 13, ये रूट 13, ये 5 रूट 2 एंड 85. चारों में से कोई भी वैल्यू सेम नहीं है. दैट्स वाई ABCD doesn't form any quadrilateral. ABCD से कोई quadrilateral बनता नहीं है. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो आगे की तरह यहाँ पर भी हमें फाइंड करना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा कि नहीं, और अगर बनता है तो क्या बनेगा, कौन सा बनेगा, और उसका रीज़न देना है. सो A, B, C एंड D. सपोज ये कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है हमें, A, B, C एंड D 4 पॉइंट्स हैं. ये बन जाएगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ये x3 y3 एंड ये होगा x4 y4. नाउ सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे AB. AB की वैल्यू फाइंड करेंगे. AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2, 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 5 माइनस 6 स्क्वायर. 4 minus 7 is minus 3 square, 5 minus 6 is minus 1 square. Minus 3 square is 9, plus minus 1 square is 1. 9 plus 1 is 10. AB square is equal to 10. So AB is equal to root 10. एक वैल्यू मिल गई हमें, root 10. Now BC की वैल्यू फाइंड करेंगे. BC square is equal to x2 minus x3, 7 minus 4 square plus y2 minus y3, 6 minus 3 square. 7 minus 4 is 3 square plus 6 minus 3 is 3 square. 3 square 9, 3 square 9, 9 plus 9 is 18. BC square is equal to 18. So BC is equal to root 18 and root 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 multiply by 2. So BC is equal to 3 root 2. ये दो वैल्यूज़ मिली हमें इस तरह से. Now हम फाइंड करेंगे CD की वैल्यू. CD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर, राइट. x3 माइनस x4 स्क्वायर एंड y3 माइनस y4 स्क्वायर. 4 माइनस 3 इज 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इज 1 स्क्वायर. 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 इज 10. सो CD स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एंड CD इज इक्वल टू रूट 10. ये CD की वैल्यू मिली हमें. ओके, अब हम फाइंड करेंगे AD की वैल्यू. सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x4, 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4, 5 माइनस 2 स्क्वायर. 4 माइनस 1 इज 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 9 18. ये मिली हम वैल्यू हमें AD स्क्वायर की. सो AD इज इक्वल टू रूट 18 एंड रूट 18 क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 2. सो AD इज इक्वल टू 3 रूट 2. यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें दो साइड्स की वैल्यू सेम मिली है, AB और CD की एंड BC एंड AD की. ये दोनों वैल्यू सेम है और ये दोनों वैल्यू सेम है. तो हम क्या बोल सकते हैं, ये या तो रेक्टेंगल है या तो पैरेललोग्राम है. वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम डायगोनल्स AC एंड BD की वैल्यू भी फाइंड करेंगे. अगर हमें वैल्यू सेम मिलती है तो ये रेक्टेंगल बनेगा और अगर नहीं मिलती है तो पैरेललोग्राम बनेगा. तो देखते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डायगोनल AC की वैल्यू. AC स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x3, x1 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3, 5 minus 3 square. Yeah, x1 is 4 and x3 is also 4. 4 minus 4 square and 5 minus 3 square. So 0 square plus 5 minus 3 is 2 square. 0 plus 4.
0 + 4 इज़ 4, तो AC स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें 4, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा 2। ओके, नाउ दूसरे डायगोनल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे BD की। BD स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x4, यानी कि 7 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर, y2 माइनस y4 स्क्वायर। 7 माइनस 1 इज 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 इज 4 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 4 स्क्वायर इज 16। 36 प्लस 16 इज 52। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 52। BD इज इक्वल टू रूट 52। रूट 52 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 13। सो BD इज इक्वल टू 2 रूट 13, ये वैल्यू मिली हमें। अब हम देख सकते हैं कि दोनों डायगोनल्स सेम नहीं है। चारों साइड्स में AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD बनता है, पर डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू BD एंड दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स पैरेललोग्राम। हियर sides AB is equal to CD and BC is equal to AD, but diagonal AC is not equal to BD and that's why it's a parallelogram। तो ये बन गया हमारा आंसर। ओके, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। आगे की वीडियो में हम बाकी के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।